हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सभी को, शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राम राम। कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे होंगे। आइए बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। आज मैथ की क्लास करेंगे जो कि चैप्टर 8 है। और चैप्टर 8 आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो थ्योरेटिकल सेक्शन में हैं। तो ये तीनों मैं आपको यहाँ पर इस तरीके से करा दूँगी और इनके क्वेश्चन जो हैं वो भी थ्योरेटिकल सेक्शन टाइप के ही छोटे छोटे हैं जो एमसीक्यूज़ में आते हैं। लिखने का तो फिलहाल थ्योरी इनमें नहीं आएगी, बट एमसीक्यूज़ के फॉर्म में पूछ लिए जाते हैं तो वो हमें वहाँ पर करना होता है। और ये कह सकते हैं कि जैसे पूरा मैथ बना है तो मैथ में ईजी और टफ़ सब कुछ बनाया जाता है ना, कि ईजी बच्चा भी कर ले, टफ़ वाला भी कर ले। पेपर भी तो ऐसे ही बनता है कि टफ़ का कुछ सेक्शन डाल दो, कुछ ईजी डाल दो, कम से कम बच्चा पास तो हो जाए, 12 नंबर तो पा जाए, इस हिसाब से पेपर बनाया जाता है। तो आज की जो ये क्लास यहाँ पर मैं करने वाली हूँ, यहाँ पर आपका जो मैथ का ये है 8वां चैप्टर है। ध्यान से, नाम जो चैप्टर का है वो है तल, तलखंड, बिंदु, रेखा, वक्र, रेखाखंड, किरण, कोण। इससे सारी चीज़ें हमें क्या होती हैं वो पढ़नी है कि तल क्या है, तलखंड क्या है। आपके एग्जामिनर आएंगे, वाइवा होगा, आपके भी कॉलेज के लोग ले सकते हैं या जिस ज़िले में आप हैं वहाँ के जो डाइट के टीचर है वो आते हैं। तो प्रैक्टिकल में यही सारी चीज़ें छोटी छोटी पूछी जाती, मैथ के सवाल नहीं लगवाए जाएंगे। ठीक है, तो तल क्या है, तलखंड क्या है भाई, बिंदु क्या है, रेखा वक्र क्या होता है, रेखा किसे कहते हैं, रेखाखंड किसे कहते हैं, किरण किसे कहते हैं, कोण क्या होता है, कोण कितने प्रकार का होता है, रेखा कितने प्रकार की होती है। यही प्रश्न एमसीक्यू में आएगा। ठीक है, 5 प्रश्न आएगा मैथ में, मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पी 5 आएंगे, शेष आपको सॉल्व करने के आएंगे। तो आपको 5 वो बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे एनी हाउ पे रॉन्ग नहीं करना है। अब आइए बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ, चलते हैं मैथ की क्लास में, ये टॉपिक कवर करते हैं, देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। आइए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो तल, तलखंड, बिंदु, रेखा, वक्र, रेखाखंड, किरण, कोण, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि तल किसे कहते हैं। मेरी राइटिंग में मत जाइएगा, आप ऐसा मत लिखिएगा, थोड़ा और सुंदर, साफ सुथरा और अच्छा लिखिएगा। ठीक है, तल किसे कहते हैं, तल क्या होता है, तो यहाँ पर है वस्तु का वह भाग, कोई भी एक सामान है उसका एक ऐसा भाग जो उसके बाह्य स्वरूप यानी कि उसका आउटर सरफेस, उसका आउटर एरिया, उसका बाहर का एरिया का निर्धारण करता है कि बॉडी को, के उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को डिसाइड करता है, जिसे हम छू कर उसकी आकृति का बोध कर, इसको हम टच करते हैं तो हमें उसकी जो आकृति होती है, जो चीज़ें होती हैं, उसका बोध होता है। उस वस्तु को तल कहते हैं, उसे वस्तु का तल कहते हैं। क्या कहा मैंने कि वस्तु का वह भाग, वस्तु का एक ऐसा सेक्शन या कह सकते हैं वो हिस्सा जो उसके बाहर के स्वरूप का निर्धारण करता है, जो उसके बाहर के जो आउटर स्ट्रक्चर की बॉडी होती है उसको डिफाइन करता है, उसको डिसाइड करता है, जिसे हम छू कर उसकी आकृति को बोध कर लेते हैं, उसे हम उस वस्तु का तल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम उस वस्तु का तल कहते हैं। ध्यान से, बहुत क्लियर अमाउंट में सुनिएगा। क्लियर हो गया? समझ में आया? चलिए, तो मैंने ये बता दिया, तल की चीज़ें आपको डिफाइन करके बता दी कि क्या हैं, कैसे कही गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तलखंड किसे कहते हैं? हो सकता है कि तल की परिभाषा आ भी जाए, ठीक है, ना भी आ सकती है, बट आ भी सकती है, दिया है सिलेबस में तो कवर करके चलिए। तलखंड किसे कहते हैं, तलखंड क्या होता है, इनके बारे में आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। साधारण सा प्रश्न है, किसी भी तल के खंड हिस्से को तलखंड कहते हैं। अब भाई कोई सामान है या कोई चीज़ रखी है, कुछ भी है, उसका जो स्ट्रक्चर है, जो कुछ भी चीज़ें उसमें आ रही हैं, तो उसका अगर हम खंड कर दें या उसका हमको खंड होता हुआ दिखता है तो वो तलखंड कहलाता है। किसी भी तल के खंड या हिस्से को, जो खंड है या सेक्शन है या छोटे छोटे जो कुछ भी हिस्से वगैरह जो कुछ भी चीज़ें दी गई हैं, वो उसका तलखंड के, कोई सरफेस अगर इतना बड़ा दिया तो उसको कट 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 करेंगे तो तलखंड में नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर है किसी भी तल के खंड हिस्से को हम तलखंड कहते हैं। एक हिस्सा हो गया तल का, दूसरा हिस्सा हमारा किसका हो गया, तलखंड का हो गया, जो सिंपल सा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, 2 हो गए। आगे बढ़िए, चलिए नेक्स्ट है बिंदु किसे कहते हैं। बिंदु को इंग्लिश में पॉइंट कहते हैं, तल को सरफेस कहते हैं। ठीक है, तो बिंदु किसे कहते हैं, बिंदु क्या होता है इसके बारे में,
तो बिंदु केवल एक स्थान होता है। अगर हम देखें या माने या समझें या जानें तो वो सिर्फ एक स्थान है। क्या है? वो सिर्फ एक स्थान है, बाकी वो कुछ भी नहीं है। तो कहा जा रहा है बिंदु क्या है? तो बिंदु केवल एक स्थान होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती। क्या पॉइंट जो रखा जाता है, आपने एक सिंपल सा पॉइंट रख दिया, ये एक ने पॉइंट रख दिया, ठीक है, तो क्या इसमें कोई लंबाई दिख रही है? बताइए, कोई चौड़ाई दिख रही है आपको? कोई मोटाई, ऊंचाई, कुछ भी दिख रहा है आपको कि ये बिंदु इस तरीके से है, ये चीज़ें इस तरीके से हैं, दिख रही हैं? हमें तो नहीं दिख रही हैं। तो यही बात यहाँ पर है कि बिंदु केवल क्या होता है? एक स्थान होता है, यानी कि एक प्लेस होता है। एक प्लेस, एक स्थान मात्र होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। तो ये मैंने आपको क्लियर बता दिया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए, रेखा किसे कहते हैं? रेखा, ठीक है, सिंपल है। रेखा दो या दो से अधिक बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। बहुत सिंपल सी लाइन, एकदम साधारण सी है। इसमें ऐसा कुछ चीज़ ही नहीं जो आपने ना पढ़ी हो, ना सोची हो, देखी ही ना हो, ठीक है। रेखा क्या होती है? रेखा दो या दो से अधिक बिंदुओं के बीच ही, अब दो बिंदु एक यहाँ बना दो, एक यहाँ बना दो, दोनों के बीच खींच दो, तो दूरी तो हो गई ना। एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पर, इनके बीच की जो दूरी है वो रेखा के द्वारा मापी जा रही है और रेखा के थ्रू उसको कंडक्ट कर रहे हैं। बस सिंपल सी बात है, यही आपसे पूछी जा रहा है और यही आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ स्टेटमेंट? कोई समस्या? बताइए, होगी तो कमेंट बॉक्स में सिंपल लिखेगा, मैम ये चीज़ नहीं समझ में आई, हम फिर बता देंगे आपको। आगे बढ़िए। अब बात कर लेते हैं रेखाओं के प्रकार की थोड़ा सा। कैसे कैसे रेखाएं हैं, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो रेखाओं के जब हम प्रकार की बात करते हैं तो सीधी रेखा होती है एक। रेखाओं के प्रकार में सबसे पहली जो आएगी ना वो सीधी रेखा आएगी, सिंपल। अब इसमें क्या आएगा? दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी सरल रेखा होती है। दो पॉइंट्स होते हैं, दो सिंगल सिंपल से पॉइंट्स होते हैं, राइट। उन दोनों के बीच की सबसे छोटी दूरी जो होती है वो एक सरल रेखा होती है। एक साधारण सी जो दूरी होती है वो एक सिंपल सी रेखा होती है जो कि आपको ए और बी के बीच में दिख रही है। समझ में आई बात? सीधी रेखा की अगर परिभाषा की चीज़ें या कुछ भी पूछा जाए तो आप देख रहे हैं, दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी सरल रेखा होती है। एक बिंदु आपका ए दिया है, एक बिंदु आपका बी दिया है, तो दोनों के बीच की छोटी सी स्मॉल सी डिस्टेंस है जो आपके रेखाओं के प्रकार में सीधी रेखा में आ रही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वक्र रेखा, कर्व लाइन। जो रेखा सीधी ना होकर टेढ़ी मेढ़ी चल रही है, जो रेखा एकदम स्ट्रेट नहीं जा रही है, दो बिंदुओं को तो मिला रही है, यानी कि एक बिंदु से चल के दूसरे बिंदु तक तो वो जा रही है, लेकिन वो सीधी ना जाकर टेढ़े मेढ़े रास्ते से होते हुए जा रही है, टेढ़ी मेढ़ी चल रही है, तो वो चीज़ आपकी वक्र रेखा में आएगी, ठीक है। एक सीधी रेखा हो गई, दूसरी आपकी वक्र रेखा हो गई। चलिए, तो दो मैंने बता दिया, आगे बढ़ते हैं। तीसरा है क्षैतिज रेखा। तीसरी रेखा कैसी है? क्षैतिज रेखा। ये क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन। एक ही धरातल पर आधार के समांतर एक दूसरे के समांतर कई रेखाएं जब जाती हैं तो उसको हम क्षैतिज रेखा कहते हैं, पैरेलल लाइन कहते हैं। एक प्रकार से कि धरातल एक है, सरफेस एक है और जाने वाली जो लाइनें हैं या जो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं हैं वो सेम जैसे चल रही हैं। एक ही धरातल पर आधार के समांतर एक दूसरे के समांतर रेखाएं जो चल रही हैं इनको हम पैरेलल लाइन कहते हैं। जो एक दूसरे के एकदम बराबर पॉइंट टू पॉइंट चल रही हैं वो आपकी पैरेलल। जैसे ए और बी दो पॉइंट है तो ए और बी से मिलाकर एक जा रहा है, सी और डी दूसरा पॉइंट है तो सी और बी सी डी जा रहा है, ई और एफ है तो ए बी बराबर है, सी डी बराबर है और ई एफ भी बराबर है, यानी कि ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ए बी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के भी पैरेलल है। तो ये हमारी क्षैतिज रेखा होती है जिनको हम कहते हैं। परिभाषा और उदाहरण दोनों क्लियर होना चाहिए। अगर पूछा जाए तो आपको इफ बट बिल्कुल नहीं करना है, इतना ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, बात कर लेते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा की। ये क्या होता है? वर्टिकल लाइन। जो रेखाएं समतल पर लंबवत जाती हैं, मतलब आधार एक है तो सारी चीज़ें सब कुछ सेम है, वो लेटी लेटी जा रही थी, ये खड़ी खड़ी जा रही है, ठीक है। वो कैसी थी? वो स्ट्रेट थी, एकदम हॉरिजॉन्टल टाइप की, ये वर्टिकल टाइप की है। तो जो रेखाएं समतल पर लंबवत होती हुई एक दूसरे के पैरेलल समांतर जाती हैं, एक दूसरे पॉइंट से मिलती हैं, वो हमारी ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं। ध्यान से
बहुत सिंपल है, बहुत ही इजी चैप्टर भी है। आगे बढ़िए। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? ऐसे रेखाओं के प्रकार आपको बताए गए, यही पूछा जाएगा कि ऊर्ध्वाधर रेखा किसको कहते हैं, ठीक है, क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं, बताइए। तो 1 नंबर 2 नंबर बताना होगा। समांतर रेखाएं क्या होती? वे रेखाएं जो एक समतल पर क्षैतिज हों या ऊर्ध्वाधर आपस में सदैव समान दूरी पर होती हैं, उन्हें हम समांतर रेखाएं कहते हैं। चाहे वो ऊर्ध्वाधर मतलब हॉरिजॉन्टल जा रही हो या वर्टिकल जा रही हो, लेकिन उनकी जो दूरी है वो एक दूसरे के बराबर है, एक दूसरे से इक्वल है, तो वो चीज़ें आपकी समांतर रेखा के अंतर्गत ही आती हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने आपको 4 पॉइंट बताया, मैंने आपको 5वां पॉइंट बताया। सिंपल है, इजी है, देखिए, समझिए और सीखिए, ठीक है। चलिए फटाफट क्लास को लाइक कर देना। क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, क्योंकि शालिनी क्लासेस में आना तो लाइक तो बनता है। सिंपल चीज़ें हैं, हर सब्जेक्ट में हो रही है लाइव क्लास, धड़ाधड़ लाइव क्लास हो रही है भाई। सुबह भी करवाते हैं, शाम को भी करवाते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट भी करवाते हैं। तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी आओ, सीखो, समझो, उन चीज़ों पर काम करो, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, हर चीज़ करवाने का बताने का प्रयास पूर्ण किया जा रहा है। आइए, असमांतर रेखाएं क्या होती हैं? असमांतर नाम से ही है जो भाई पैरेलल ना हो, वो रेखाएं जो एक समतल पर आपस में कभी भी समान दूरी पर नहीं रहती। मतलब एक ऐसी रेखाएं, ऐसी चीज़ें तो एक ही प्लेन पर एक दूसरे से कभी भी पैरेलल वो नहीं होती हैं, पैरेलल नहीं दिख रही हैं, पैरेलल नहीं हैं, वो चीज़ें आपकी असमांतर रेखाएं होती हैं। जो रेखा एक समतल पर आपस में कभी समान दूरी पर नहीं रहती है, वो असमांतर रेखा होती है। जैसे सी और डी दिया है, ए और डी दिया है, ठीक है, सी और डी दिया है, ए और बी दिया है, ये आपको ध्यान में रख कर चलना होगा। तो मैंने आपको ये छठा पूरा क्लियरली बता दिया। आगे बढ़े, इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तिर्यक रेखा किसे कहते हैं? अब ये क्या होता है? तिर्यक रेखा किसे कहते हैं? आएगी प्रश्न, 100 टाइम्स मैं बोल रही हूँ, पेपर में भाई क्वेश्चंस हैं, इनकी रेखाओं से प्रश्न हैं, तो आपको आने चाहिए। अगर आ रहा है तो आप अगर गलती कर रहे हैं, चूक रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं तो करिए, क्योंकि ये प्रश्न आते हैं, इजी सेक्शंस के भी आते हैं। तिर्यक रेखा क्या होती है? जब एक सरल रेखा किसी दूसरी रेखा या रेखाओं को काटती हुई खींची जाती है, ठीक है, क्रॉस करती हुई ट्रांसवर्सल लाइन होती है, काटते हुए निकल जाती है, उसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं। जब एक सरल रेखा किसी दूसरी रेखा या रेखाओं को काटती हुई निकल जाती है कि सीधे, उसको हम तिर्यक रेखा कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो मैंने आपको ये बता दिया कि तिर्यक रेखा के बारे में दिया गया है। ये देखिए, आपका ए है, बी है, सी है, डी है, ये एफ और ई है। कुछ क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद है भाई आया होगा, इजी है। आगे बढ़ो। अब देखिए, मेरी राइटिंग में मत जाइए, क्योंकि मैं इसीलिए हमेशा मैथ की क्लास ना लाइव करवाती हूँ, लेकिन ये थ्योरी का सेशन है, इसलिए मैंने आपको इसको जो है ऐसे करवा दिया। अब इसमें रेखाओं का जितनी बात आपके सिलेबस में दी गई थी, मतलब ऊपर नाम लिखा था ना, रेखा, रेखाखंड और रेखा के प्रकार सब बता दिया, तलखंड बता दिया। अब बात कर लेते हैं कोण की। किसको, किसकी? कोण की। क्या कहते हैं? एंगल। प्रश्न आएगा, बनाने को आएगा, माप आएगा, एग्जाम्पल आएगा। अब मैथ के पेपर में वो चांदा प्रोटेक्टर जो होता है वो लेकर जाना पड़ता है, ठीक है। आता है प्रश्न, इतने का कोण बनाइए, उतने का कोण बनाइए, ये कोण इतना है तो ये मान कितना होगा, प्रश्न आएंगे। चलिए, कोण क्या होता है बताइए सभी लोग, कोण क्या होता है? कोण किसे कहते हैं? दो सरल रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं वे उस बिंदु पर कोण बनाती हैं। दो सिंपल लाइनें, दो सरल रेखाएं, दो साधारण सी रेखाएं या लाइनें जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं वहाँ पर कोण बनता है, उसको कोण कहते हैं, वो कोण बनाती हैं। जैसे ए है और बी है, यहाँ पर आकर मिल रहा है ए सी और ए बी, ये कोण बन रहा है। दो ही लाइनें मिल रही हैं, दो सरल रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं तो वे उस बिंदु पर कोण बनाती हैं। क्या बनाती हैं? उस पे एंगल को बनाती हैं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, किरण किसे कहते हैं? किरण क्या होता है? किरण किसे कहते हैं? किरण क्या है? तो किरण के बारे में बहुत छोटी सी स्टेटमेंट कभी कभी पूछी गई है, हमेशा नहीं पूछी गई है। आने वाली लाइन की रेखाएं जो पास होते हुए निकल जाती हैं वो किरण कहलाती हैं, ठीक है।
आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है रेखाखंड। रेखाखंड किसे कहते हैं, रेखाखंड क्या होता है, आप उससे क्या समझते हैं। कुछ कुछ थ्योरी जो दी गई है, प्योर थ्योरी लिखने को नहीं आई, लेकिन मिक्स आएगी, क्वेश्चंस भी रहेंगे उसमें, थोड़ा सॉल्व करना होगा, थोड़ी बातें उसमें लिखनी होगी। रेखाखंड में कहते हैं किसी रेखा का दो बिंदुओं द्वारा घिरा बीच का जो खंड होता है उसको रेखाखंड कहते हैं। जैसे ये लाइन है, खींची गई है, यहाँ से यहाँ तक गई, तो ए और बी ने एक एरिया को क्या किया है, कैप्चर कर लिया है, क्योंकि एक जगह पे पॉइंट ए दिख रहा है, एक जगह पे पॉइंट बी दिख रहा है। तो किसी रेखा के दो बिंदुओं के बीच कोई बिंदु है के द्वारा, दो पॉइंटों के द्वारा जो दूरी या जो स्थान को घेरा जाता है या घेरा गया है ए और बी के थ्रू, वो रेखाखंड होता है। यानी कि रेखा कोई सीधी सी जा रही है, उसमें आप कोई सेक्शन लगा दो, बैरियर लगा दो, नदी बह रही बांध बना दो, तो वो चीज़ क्या होती है, उस रेखा में खंड हो गया। वो सीधी जा रही थी, एकदम स्ट्रेट थी, लेकिन उसके बीच में दो खंड आ गए, एक स्थान को घेर लिया गया, तो वो रेखा खंड कहलाता है। ठीक है, आइए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिन पर नज़र अपनी दौड़ा लेते हैं। पहला सब पॉइंट, एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, ये सवाल आता है पेपर में, 100% आता है, टिक करने को आता है, बहुविकल्पी में आता है कि एक बिंदु है, कोई भी एक बिंदु है, इस बिंदु से हम कितनी रेखाएं खींच सकते, कितनी लाइन बना सकते हैं। तो कोई भी एक पॉइंट क्यों ना दिया गया, उससे अनंत रेखा, इनफाइनाइट खींच सकते हैं। ठीक है, कोई भी बिंदु क्यों ना दिया हो, उससे हम इनफाइनाइट रेखाएं खींच सकते हैं। दो रेखाएं तल का क्षेत्र नहीं घेर सकती, कोई दो लाइन है, दो लाइन है, किसी तल के क्षेत्र को नहीं कवर तो गोलाई में होगा, लेकिन कोई दो लाइन है और कहो कि कोई क्षेत्र कोई एरिया कवर कर ले, तो वो बिल्कुल भी नहीं कर सकती हैं। 2 पॉइंट। तीसरा, एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। हाँ बहुत भाई, एक बिंदु से अनंत रेखाएं हो सकती हैं, तो एक रेखा पर ऐसे अनंत बिंदु हो सकते हैं। जितनी बड़ी रेखा उससे कितने ज़्यादा गुना बिंदु होंगे। तो 3 पॉइंट, तीनों बहुत बहुमूल्य। आगे बढ़िए, 3 या 3 से अधिक बिंदुओं को संरेख कहते हैं, कोलिनियर लाइनें कहते हैं। 3 या 3 से अधिक बिंदुओं को संरेख कहते हैं। ध्यान से आगे बढ़िए। दो प्रच्छेदित रेखाएं एक और केवल एक तल निश्चित करती हैं। दो प्रच्छेदित रेखाएं जो होती हैं वो सिर्फ एक और केवल एक तल को ही निर्धारित करती हैं, एक तल को ही निश्चित करती हैं। तो वो चीज़ें इसमें आपको ध्यान रखनी होंगी। ठीक है, समझ में आई बातें। देखिए जितना सिंपल है, जो साधारण चीज़ें इसमें दी गई हैं वो मैंने पूरी यहाँ तक आपको क्लियर बताई कि ऐसी ऐसी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो ये रहा आपका आज का एक चैप्टर। इस चैप्टर में इतनी ही चीज़ें हैं, इन पे देखते हैं कुछ प्रश्न कैसे आए हुए हैं। वो होंगे तो वो लाइव हो जाएंगे, नहीं तो आगे का जो 9th चैप्टर वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस में मैथ पूरा हो रहा है, बाकी और सब्जेक्ट क्वेश्चंस के तरीके से हो रहे हैं, पुराने पेपर्स हो रहे हैं। क्लास को देखिए, सीखिए, समझिए, कोई प्रॉब्लम है डिस्कस करिए, आपको सोल्यूशन मिलेगा, सोल्यूशन आपको देंगे, समझाएंगे, बताएंगे। मेरी तरफ से टारगेट पूरा अचीव है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।